हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर ओके। ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 7 का क्वेश्चन है, एनिक्स 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 6 होल 2 by 3 centimeter and the lengths of two of its sides are 2 whole 1 by 2 centimeter and 3 whole 1 by 3 centimeter, find the length of the third side। क्वेश्चन को अच्छे से डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्लू फाइंड करना है कि अपने को कह क्या रहा है, ठीक है, और दिया क्या है। बस दो चीजों पे फोकस करना है। इस क्वेश्चन में क्लू क्या दे रखा है, गिवन क्या है, एंड इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज, इट मींस यहाँ पे पेरीमीटर अपने को दिया गया है। पेरीमीटर दिया गया है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि पेरीमीटर ट्रायंगल का दे रखा है 6 होल 2 by 3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ टू ऑफ इट्स साइड्स आर, एक लेंथ दे रखा है और एक लेंथ ये दे रखा है, दो लेंथ्स दे रखे हैं, है ना। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तो तीसरे साइड की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी होगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। अभी पेरीमीटर की बात करते हैं, ये एक मैथमेटिकल टर्म्स है, इसको देखते हैं समझते हैं क्या होता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, पेरीमीटर किसके लिए होता है। तो पेरीमीटर होता है मैथमेटिकल शेप के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है, मैथमेटिकल शेप्स के लिए। अब समझते हैं कि मैथमेटिकल शेप्स क्या क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल, है ना। अभी इस क्वेश्चन में दिया गया है ट्रायंगल, आपने पढ़ रखा है स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो ये पेरीमीटर जो होता है वो रेक्टेंगल यानी मैथमेटिकल शेप्स के लिए यूज किया जाता है, और वो मैथमेटिकल शेप्स चाहे रेक्टेंगल शेप का हो या ट्रायंगल शेप का हो या स्क्वायर शेप का हो, एंड एनी मोर। ओके, तो फिलहाल आप ये समझ लो कि पेरीमीटर जो है हम लोग मैथमेटिकल शेप्स के लिए यूज करते हैं, जो कि ये रेक्टेंगल ट्रायंगल स्क्वायर इसके अलावे भी और भी शेप्स के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो फिलहाल अभी यहाँ पे कौन से शेप की बात कर रहा है, ट्रायंगल की बात कर रहा है, नहीं। तो आपको ट्रायंगल की बात कर रहा है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, पेरीमीटर एक ही कॉन्सेप्ट कहता है। हर एक शेप्स के लिए, हर एक मैथमेटिकल शेप्स के लिए इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। पेरीमीटर क्या कहता है, पेरीमीटर को अगर हम बोलचाल की भाषा में बात करें, ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्रीज, सम ऑफ बाउंड्रीज। जैसे आप अपने घर में, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आप अपने घर के पेरीमीटर को बताओ, आपके घर की पेरीमीटर क्या है, तो आप क्या करोगे, सम निकालोगे। क्या करोगे, सम निकालोगे, ठीक है। और किसका सम निकालना है, तो बाउंड्रीज, आपकी घर की जो चारों तरफ की जो बाउंड्रीज है ना, उसी का सम निकाल लेना, यानी उसके लेंथ को, चारों ओर से जो बाउंड्री की गई है उसके लेंथ को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आ रही बात समझ में। अब आप सोचोगे कि मेरा जो होम है, घर है, वो ना तो ट्रायंगुलर शेप में है, तो फिर कैसे होगा, स्क्वायर शेप में भी नहीं है, रेक्टेंगल शेप में भी नहीं है, मेरा घर इस तरह का बाउंड्री है मेरे घर में, तो कुछ नहीं करना है, इस तरह की शेप्स हो या फिर इस तरह की शेप्स हो या फिर इस तरह का शेप हो, ठीक है, कोई भी शेप हो। पेरीमीटर का मतलब ये हुआ कि जितने भी बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आई बात समझ में। तो अभी फिलहाल हमें ट्रायंगल को लेके चलना है, तो ट्रायंगल पे आते हैं। पेरीमीटर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जिस शेप की बात की जा रही है उस सारे शेप को हम क्या कर देंगे, चारों तरफ से ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे जो उसका रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे हमें पेरीमीटर की बात जो की जा रही है, हाँ, क्या किसकी बात की जा रही है, ट्रायंगल की, है ना। यानी कि एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है, मान लेते इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है। आपको पेरीमीटर दे रखा है ना, पेरीमीटर। तो ये जो पेरीमीटर दे रखा है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ए बी ये बाउंड्री हुआ, तो ए बी प्लस एक बाउंड्री ये हुआ, बी सी प्लस एक बाउंड्री ये हुआ, ए सी।
यानी कि आपको क्या किया गया, ये तीनों को जोड़कर कितना दिया गया पेरीमीटर, 6 होल 2/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर तो यही कहता है ना कि बाउंड्रीज जितने भी हैं साइड्स, सारे साइड को आप क्या कर दो, जोड़ दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, बाउंड्री, ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ये दे रखा है, इसका मतलब इसका सम इसका प्लस इसका सम 6 होल 2/3 सेंटीमीटर दे रखा है। और बाकी हमारे अगर इस कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो आप, तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड है ना, जिसमें से कि अपने को गिवन कितने हैं, बस दो साइड गिवन है। अब इसमें से आप किसी में भी रख दो, मान लो कि मैं ए बी के जगह ही रख दे रहा हूं 2 होल 1/2 प्लस बीसी के जगह रख दे रहा हूं 3 होल 1/3। अब थर्ड साइड तो अपने को पूछा जा रहा है, थर्ड साइड अपने को नहीं पता है, तो थर्ड साइड में मैं नाम ही रख दूंगा, या आपकी मर्जी, आप चाहो तो थर्ड साइड भी लिख सकते हो, एसी के जगह आप थर्ड साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इस तीनों का सम आपको कितना दे रखा है, 6 होल 2/3 सेंटीमीटर, यानी कि ये तीनों साइड को जब जोड़ा गया तो पेरीमीटर कितना आ गया, इतना आ गया। बात समझ में आ रही है। अब एक बार जरा गौर करना, ठीक है, इस पेरीमीटर में ये साइड, इस पेरीमीटर में ये साइड, और इस पेरीमीटर में ये तीनों साइड मिलके इतना हुआ है ना, तीनों साइड को मिलाकर इतना किया गया ना, है ना, क्योंकि पेरीमीटर तो यही कहता है तीनों साइड, जितना साइड है सबको ऐड करो, तो सबको ऐड करके ये किया गया। इसका मतलब इसके अंदर ये साइड भी है, इसी के अंदर ये साइड भी है, और इसके अंदर ये तीसरा साइड भी है ना। तो अब क्या कर लेंगे, अगर हम इस दोनों साइड को इससे निकाल लेंगे तो इसके अंदर सिर्फ क्या बचेगा, एक थर्ड साइड बचेगा जो इसके अंदर है छिपा हुआ, है ना। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, इसके लिए करना ये है कि 6 होल 2/3 में से अपने को क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसको, इसके सम को, इसके सम को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि ये दोनों ही साइड अपने को क्या कर लेना है, निकाल लेना है इसमें से, है ना। बात समझ में आ रही है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा 6 3 जा 18 और 2 क्या हो जाएगा 20/3 एंड माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 1, इसको सॉल्व करने के बाद 2 2 जा 4 1 5 बाय क्या आ जाएगा 5/2 एंड प्लस 3 3 जा 9 1 10/3। अब आप कहोगे सर इसको ब्रैकेट में क्यों आपने लिखा है, क्योंकि ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ना मैंने, क्योंकि आपको इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके इसको घटाना है ना। तो आप चाहो तो अलग से ऐड कर लेना, ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, या एक साथ लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ऑलराइट, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा 20/3 एंड माइनस, इसका एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, और ये क्या बन जाएगा 15 प्लस का 20, और क्या बन गया यहाँ पे, अब 20/3 और माइनस क्या बन गया 35/6। अब इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 और माइनस का 35, क्या होगा 5/6 सेंटीमीटर, हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन के एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर देना, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।